Good morning, students. Myself Shio Morora from Silver Bells, Mandsaur, Palampur. Today I am here for our chapter number 1, the Rajput era, the new rulers and the states. अब स्टूडेंट्स मुझे पता है आपकी नोटबुक नहीं आई, सॉरी आपकी टेक्स्ट बुक नहीं आई है, अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है. सो स्टूडेंट्स मैं आपको PDF आपको भेजूंगा स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक की, जो मेरे पास अभी अवेलेबल है. आप उसमें से देख सकते हो, आप उसमें से नोट्स बना सकते हो और जो मैं मेन पॉइंट्स है आप अपनी PDF की जेरोक्स करा सकते हो. और जब तक टेक्स्ट बुक नहीं आती तब से आप इस तरीके से जेरोक्स करा के आप इसमें से रीड कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं हमारा जो राजपूत एरा और जो न्यू रूलर्स और जो हमारे स्टेट में कौन राजपूत एरा के टाइम पे कौन कौन से न्यू रूलर्स थे और कौन कौन से हमारे टाइम पे स्टेट्स थे स्टूडेंट्स, वो हम देखेंगे. ओके, द राजपूत रूल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 500 ईयर्स बिटवीन द 700 एंड द 1200 AD. बेटा जो हमारे राजपूत थे उनने हमारे पे कितना रूल किया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 500 ईयर्स. उनने हमारे पे बेटा रूल किया था और कब से कब तक किया था? बिटवीन 700 टू 1200 AD तक उनने हमारे पे किया था रूल. ओके, अब बेटा जो राजपूत एरा कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? डोमिनेट मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया. कहाँ से एस्टेब्लिश्ड हुआ था? नॉर्थ इंडिया से लेकर बेटा साउथ इंडिया तक राजपूत एरा हमारा डोमिनेटिंग जो एस्टेब्लिशमेंट उसकी हुई थी. ओके, ही इग्निटेड द इंडियन हिंदू कल्चर. और वहाँ पे बेटा जो राजपूत एरा के अंदर क्या है, जो हमारा इंडियन का जो हिंदू कल्चर था वही फॉलो होता था. अब साथ में स्टूडेंट्स अब हम आगे देखेंगे. लेट अस लुक एट द डिटेल्स ऑफ वेयर एंड हाउ ऑल द स्मॉल एंड द लार्ज बट नोटेबल राजपूत स्टेट्स वर. और किस तरीके का जो हमारा वहाँ के जो नोटेबल राजपूत स्टेट्स थे किस तरीके के थे और वो कैसे थे और किस तरीके के थे वो हम आगे देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब सबसे पहला जो हमारा बेटा इसमें टॉपिक है वो क्या है? द पीरियड आफ्टर हर्षवर्धन. बेटा जब हर्षवर्धन थे उसके बाद का पीरियड हमारे को यहाँ पे बताया गया है, वो किस तरीके का था. After the death of the Harshvardhan in the 7th century, his vast splendor in the northern India were divided into small independent states. अब बेटा जब हर्षवर्धन की डेथ हो गई तब क्या हुआ? 7th सेंचुरी में बेटा हर्षवर्धन की डेथ हुई थी. कब हुई थी? 7th सेंचुरी में. बेटा ये पॉइंट टिक कर लेना कि 7th सेंचुरी में हर्षवर्धन की डेथ हुई थी. मैं एग्जाम में पूछ सकता हूँ. और वो बेटा उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे क्या हुआ, जो नॉर्थ इंडिया के अंदर वो डिवाइडेड हो गए. स्मॉल इंडिपेंडेंट जो स्टेट्स थे उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट के अंदर वो डिवाइड हो गए. In the same way, after the death of the Pulkesh, the South India also become the independent state. अब बेटा जिस तरीके से हर्षवर्धन की डेथ के बाद नॉर्थ इंडिया डिवाइड हो गया था स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर, वैसे ही जब पुलकेश की डेथ हुई बेटा तब उस टाइम क्या हुआ? साउथ इंडिया भी बेटा छोटे छोटे स्टेट्स के अंदर बट गया था. और इस पीरियड को हम क्या बोलेंगे? दिस पीरियड ऑफ द मिडल एज. जो मिडल एज था हमारे पीरियड का उसे हम क्या बोलते हैं? राजपूत एरा बोलेंगे इन इंडियन हिस्ट्री. ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट टिक कर लेना. क्या मैं पूछ सकता हूँ आपको द मिडल एज जो हमारा राजपूत एरा का ये कौन से टाइम का है आपको उस तरीके से. ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब इसे टिक कर लेना. ओके, अब इसका नेक्स्ट पैराग्राफ है हम देख लेते हैं. द राजपूत वर अ ब्रेव एज अ टेकिला. अब जैसे टेकिलास थे वैसे ही राजपूत भी स्टूडेंट्स ऐसा ब्रेव थे यहाँ पे. ओके, एकदम स्ट्रॉन्ग थे, जो किसी से डरते नहीं थे. कीप द प्रॉमिस इवन एट द कॉस्ट ऑफ द लाइफ. अब बेटा वो जो एक बार अपनी प्रॉमिस कर देते ना, जो अपनी जबान दे देते नहीं हम ये चीज़ करेंगे, तो वो चीज़ वो करके ही रहते थे. दे वुड रेदर डाई देन शो देयर बैक टू द एनिमी. बेटा वो मर जाते थे बट कभी भी वॉर के अंदर कभी भी एनिमी को अपनी पीठ दिखाते थे नहीं. मीन्स के वॉर में से कभी भागते थे नहीं. उनको मरना मंजूर था बट भागना मंजूर था नहीं. ही वॉज द ग्रूमपेट. अब बेटा वो बोलते थे जैसे हम ग्रूमपेट मीन्स जो पहले के टाइम पे जो गाय और वो सब पालते थे ना उसे बोलते थे गैम्पनेटर. ओके, दे डिफेंड द सरेंडर्स एट एनी कॉस्ट एंड दे डिड नॉट एन अनजस्टिस इवन इन द बैटल. अब बेटा कोई भी टाइम पे अगर बैटल के अंदर वो फाइट ही करते थे और कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ जो अनजस्टिस जैसी कोई चीज़ होती थी मीन्स धोखेबाजी, वो कभी भी वॉर के अंदर बैटल के अंदर करते थे नहीं. ओके, अब द प्रिंसेस ऑफ द इंडिया वर फेमस फॉर देयर हीरोइज्म्स. और बेटा जो प्रिंसेस थी वहाँ की वो सब इंडिया की किसके लिए? हीरोइज्म्स के लिए वो जानी जाती
थी। ओके, सेइंग गुड बाय टू द इवन वॉर विद द स्माइल ऑफ द फेस ऑफ हर सन्स एंड द हस्बैंड्स। अब बेटा जब वहाँ की जो रानियाँ थी वो जब अपने हस्बैंड्स और अपने सन को वॉर के अंदर भेजती थी तो वो क्या करती थी, हंसी हंसी भेजती थी, रोए रोए नहीं भेजती थी। नहीं, हमारे हस्बैंड जा रहे तो वो अच्छे काम के लिए जा रहे, मीन्स वॉर के लिए जा रहे, उनके लिए वॉर का टाइम એટલે मीन्स अच्छा काम होता था। सो वो क्या करते थे, वो उसे हंसते हुए फेस से ही भेजते थे। She does not even care about the life for the justice, fearless and the truth। अब बेटा उसे अपनी लाइफ में से कोई डर नहीं था, केयर करते थे, जैसे कि fearless, कोई डर नहीं था उनकी लाइफ के अंदर, ट्रूथ, हमेशा सत्य की बात ही करते थे। If necessary she would come out with the sword in her hand। अगर कभी भी ज़रूरत पड़ती थी तो वो, अगर वो तो प्रिंसेस होते थे, वो सब क्या करते थे, वो भी तलवार लेके बाहर मैदान में आते थे। ओके, देयर आर द मैनी एग्जाम्पल ऑफ दिस। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बेटा, आप देख सकते हो हमारे इंडिया के अंदर, जो जैसे कि झांसी की रानी थी जो तलवार लेके बेटा बहुत सारे फाइट करने आई थी। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, तो मैंने जस्ट ऐसे एक ही एग्जाम्पल आपको बताया। अब इन द मेडिवल हिस्ट्री, बेटा हमारे यहाँ जो हिस्ट्री है, मेडिवल की हिस्ट्री जो इंडिया के अंदर, उसके अंदर देयर आर द इंस्टेंस ऑफ ब्रेवरी। बेटा ब्रेवरी के बारे में बात करेगी है, द एडवांटेजर एंड द ब्रेवरी ऑफ द राजरत्न राजपूत रूल्स। अब बेटा जो हमारे वहाँ पे राजरत्न राजपूत रूल्स होता था उसके बारे में जो ब्रेवरी है उसके बारे में बताया गया है। द राजपूत डिफेंड्स द इंडिया फ्रॉम द फॉरेन इन्वेंशंस फॉर द अबाउट 500 ईयर्स। अब जो राजपूत थे बेटा, उनने कितने ईयर्स, 500 ईयर्स तक उनने हमारे राज्य में राज किया था। ओके, लेट अस नो अबाउट द सच राजपूत डायनेसिटीज़। अब बेटा जो हमारे राजपूत की जो डायनेसिटीज़ थे, अब उसके बारे में हम थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं। ओके, विद द राइज ऑफ द फेडरल पावर इन द लेट 7th सेंचुरी द इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल एंड द लार्ज पीसेस। अब बेटा जब हमारे जो 7th सेंचुरी के बाद क्या हो गया, जो इंडिया था बेटा वो हमारे स्मॉल और लार्ज पीसेस के अंदर डिवाइड हो गया। ओके, मैनी राजपूत डायनेसिटी एमर्ज इन द कंट्रीज। बेटा बहुत सारी डायनेसिटीज़ थी जो हमारे कंट्रीज़ के अंदर आई। दिस टाइम इज़ कॉल्ड द मिडल एजेस। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये कौन सा एज था बेटा, हमारा मिडल एज था। और नाउ वी विल स्टडी द स्टेट ऑफ द नॉर्थ एंड द साउथ इंडिया एट दैट टाइम। अब बेटा जो हमारे जो नॉर्थ और साउथ के जो स्टेट्स थे, अब उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब बेटा जो नॉर्थ इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स थे उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। आफ्टर द फॉल ऑफ द गुर्जर परियत एम्पायर। अब बेटा जब इसमें बताया गया नॉर्थ इंडिया के अंदर बेटा जब गुर्जर का वहाँ पे प्रतियर एम्पायर जब वहाँ पे चलता था, उसके बाद ग्रेवाल स्टेट ऑफ द खानौज, ग्रेवाल स्टेट ऑफ खानौज का आया राज्य बेटा। फिर बुलेक खान जो डांस था, जो परमार स्टेट ऑफ मालवा, चालुक्य सोलंकी स्टेट ऑफ अलीबाग, the Chendi state of the Hull, the Chauhan state of the Sakambari and the Gohil state of the South Rajasthan were formed। और बेटा वहाँ पे इस तरीके की ये साउथ राजस्थान के जो फॉर्म्स सारे जो थे स्टेट्स वो वहाँ पे फॉर्म हुए थे जो हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर। ओके, एंड द चंद्रदेव वॉज द फाउंडर ऑफ द ग्रेवाल किंगडम। अब बेटा ग्रेवाल किंगडम का जो फाउंडर था कौन था, चंद्रदेव था। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टिक कर लेना आप। ओके, ही ऑल्सो मेड द काशी द सेकंड कैपिटल बिसाइड्स द कानूज। अब उसने बेटा जो काशी था उसको भी सेकंड कैपिटल बना दिए कानूज के बाद। ओके, इन द डायनेसिटी देयर वर द रूलर्स लाइक द मदन चंद्र एंड द गोविंद चंद्र। अब बेटा वहाँ पे डायनेसिटी के अंदर बेटा रूलर्स भी थे, जो दो मेन थे, कौन कौन से थे, मदन चंद्र और गोविंद चंद्र। ओके, इन विच द गोविंद चंद्र वॉज द मोस्ट मेजेस्टिक एंड द हीरोइक किंग ऑफ द। अब बेटा उन टाइम के वहाँ पे जो गोविंद चंद्र था वहाँ पे बहुत ही मेजेस्टिक एंड द हीरोइक किंग के नाम से जाना जाता था। आपको ये पॉइंट भी टिक करना है, जो गोविंद चंद्र एंड द मोस्ट मेजेस्टिक हीरोइक किंग के नाम से जाना जाता था। ओके, ही प्रिवेंट द इन्वेंशंस ऑफ द गांधी। अब बेटा उसने क्या करा था, जो इन्वेंशंस हुए थे गांधी के अंदर वो सारी चीज़ें भी उसने ही करी थी प्रोवाइड्स। एंड द अदर रूलर्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया इंक्लूड द चांदेल्स ऑफ द बुलंद खान। अब बेटा बहुत सारी रूलर्स थे जो नॉर्थ इंडिया के अंदर, जैसे चांदेल के जो बुलेट खान थे वो द किंग ऑफ द चांदेल ऑफ द बुलेट खान रीजन वर लेटर नोन एज द जिजाक बुक्ति। ओके, जब पहले बेटा जो बुलेट खान के जो राजा थे उनको बाद में किस नाम से जाना गया था, जीजा बुक्ति के नाम से जाना गया था। ये पॉइंट भी आप बेटा टिक कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको ये पूछ सकता हूँ। ओके, अब देयर वर द ग्रेट रूलर्स लाइक द यशोवर्मा, कीर्तिवर्मा,
प्रमतिदेव इन दिस स्टेट्स। अब बेटा यहाँ पे बहुत सारे ग्रेट रूलर्स थे, अभी इस रूलर्स के भी आप नाम टिक कर सकते हो। ओके, यशोवर्मा थे, कीर्तिवर्मा थे, प्रमतिदेव थे, ये सारे जो रूलर्स थे बहुत ही जो वहाँ के एकदम बोलते ना बहुत खतरनाक रूलर थे, जो किसी को हरा नहीं सकते थे, इस तरीके के एकदम स्ट्रॉन्ग ब्रेवरी रूलर्स थे वहाँ पे जो रूल कर रहे थे। ओके, द चंद्रल डायन सिटी इज़ ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। अब बेटा वहाँ का जो चंद्रल डायन सिटी था वो बहुत ही ग्रेट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है हमारे इंडिया की। जैसे कि खजुराहो, कलिंगर एंड द मोहबा वर द मेन टाउन ऑफ द चंडोल। अब बेटा जो खजुराहो है, कलिंगर एंड द मोहबा है, ये तीन क्या था, मेन टाउन थे चंडोल के। बेटा अभी ये आपको ये भी मेन टाउन कौन कौन से थे ये भी आपको मेन पॉइंट में टिक कर देना है। ओके, आपको ये मैं आगे पूछ सकता हूँ एग्जाम के अंदर। ओके, तो खजुराहो वर द फेमस फॉर इट मैग्निफिकेंट टेम्पल्स। और बेटा खजुराहो किसके लिए फेमस था, बेटा अपने मेन टेम्पल्स के लिए फेमस था। ओके, द चांदोल डेकोरेट एंड द बिल्ड ग्रेट रीजन हाउसेस एंड द रिचुअल्स इन द बुलेखंड। और बेटा जो चांदोल था वो क्या करते, पूरा डेकोरेट होता था, ग्रेट रीजन्स थे वहाँ के, बहुत रिलीजियस हाउसेस भी बहुत अच्छे थे और बुलेखंड के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा थोड़ा सा ही आधा पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब बाकी का जो भी हम चैप्टर है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट 2 में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।